इस प्रोग्राम के अखराजात जो एस्मर मिनिस्ट्रीज के दोस्त और पार्टनर्स अदा करते हैं। आप जानते हैं कि जब यसु को सलीब पर ना जाने और खुदा की मर्जी पूरी ना करने की आजमाइश का सामना करना पड़ा, जो दरअसल उसकी आजमाइश थी, और खुदा की फर्माबरदारी करना उसके लिए आसान नहीं था, फिर भी उसने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ऐ खुदा, मैं मौजूद हूं, मैं तेरी मर्जी पूरी करने आया हूं। कैसा रहेगा अगर हर सुबह हम इन हाथों को उठाएं और कहें खुदावंद मैं हाजिर हूं, ऐ खुदा तेरी मर्जी पूरी करने आई हूं। अगर हम अक्लमंद हो तो कहें खुदाया मैं जानती हूं कि आज मैं आजमाई जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि इब्लीस मुझसे नफरत करता है, लेकिन पाक रूह तेरी हिकमत और ताकत के वसीला मैं ईमान रखती हूँ कि मैं इस आजमाइश के खिलाफ मज़ाहमत कर सकती हूँ। और खुदाया मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ कि अगर मैं नाकाम हो जाऊँ या गिर भी जाऊँ तो तूने पहले ही मेरे लिए माफ़ी खरीद रखी है और अदायगी कर दी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू मुझसे गैर मशरूत मोहब्बत करता है। लेकिन खुदाया मैं चाहती हूँ वो हासिल करूँ जिसके लिए तूने जान दी। मैं वो जिंदगी गुजारना चाहती हूँ जो तूने मेरे लिए मुहैया की। देखिए, हम वो करने की कोशिश नहीं करते जो दुरुस्त है। क्या आज आप अच्छे हैं कि आसमानी कैलेंडर पर निशान लगाएं? खुदा हमारा मोहताज नहीं है। जब हम बाइबल पढ़ते तो हम खुदा की मदद नहीं कर रहे होते। मैं सोचा करती थी और मुझे ये पढ़ने की जरूरत है ताकि खुदा मुझसे खफा ना हो। मैंने खुदा से ये सुना कि ये तुम मेरे लिए नहीं कर रही, मुझे पहले से मालूम था। आपको याद है मैंने ये लिखा है कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो खुद अपनी मदद करते हैं। लिहाजा जब हम इसे एक फर्ज के तौर पर नहीं देखते बल्कि इसे करने का इंतखाब करते हैं, तो फिर क्यों ना हम और ज्यादा ऐसा ही करने का फैसला करें। गुनाह के एतबार से मुर्दा, खुद को गुनाह के एतबार से मुर्दा समझो। गुनाह मुर्दा नहीं है, बल्कि आपका एक हिस्सा है जो इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता है। आपके अंदर गहरे तौर पर मौजूद एक हिस्सा, आपकी खूबसूरत रूह, नए सिरे से पैदाशुदा आपकी रूह जो आप में रहती है। आप खुदा का घर हैं, वो आपके अंदर, आपके दिल में रहता है। इस हिस्से में जो गुनाह नहीं करना चाहता और गुनाह से नफरत करता है, गुनाह से कराहियत करता है, लेकिन हमारी एक जान भी है जो कि हमारी वजूद की दूसरी तय है। हमारा जहन, कुव्वत इरादी और जज्बात, और इन सब के ऊपर हमारा जिस्म भी है। लिहाजा हमें सीखने की जरूरत है कि गहरे तौर पर जिएं और उसके साथ चलें जो हमारे अंदर गहरे तौर पर यहां मौजूद है। जो हम महसूस करते वो नहीं। जैसे आज सुबह जब मैं उठी तो यहां आना नहीं चाह रही थी। अब बुरा ना मानिएगा, मैं आपसे सच बोलना चाह रही हूं। डार्लिन सुबह 2 बजे से जागी हुई है। जब वो फजाई सफर के थकन की वजह से जागी और वो सुबह 2 बजे से जाग रही है। शायद वो आज सुबह यहां आना नहीं चाह रही थी। टू 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 टू। और मैं खुद से कुछ ज्यादा नहीं कर सकती, मुझे तो जैसे उठाकर रखना पड़ता है। लेकिन मेहरबानी से मेरी सुने, आपको दुरुस्त काम करने के लिए महसूस करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने के लिए आपके दिल का चाहना जरूरी नहीं ताकि हम वो करें। हमारे पास बहुत से सुस्त लोग हैं। आप जानती हैं, सब वो लोग हैं जो बस बैठे रहते हैं और वो चाहते कि सब काम आप करें, जबकि खुद के लिए इंतजार करते हैं कि कोई बैरूनी ताकत के उनको जुम्बिश दे। सच्ची बात यह है कि ऐसा ही होता है। जब पाक रूह की ताकत आपके साथ है और खुदा ने आपको आजाद मर्जी भी दी है और वो चाहता है कि आप अपनी कुव्वत इरादी को इस्तेमाल करते हुए उसकी मर्जी पूरा करने का इंतखाब करें, और जिस लम्हे आप ऐसा करते हैं खुदा आपके साथ रिश्ते में बन जाता है और जहन्नुम का कोई भी शैतान आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। मैं महज कुव्वत इरादी की बात नहीं कर रही, मैं आपको बताती हूं, मुझे खुदा के फजल की जरूरत की बात करना बहुत पसंद है। हम खुदा के फजल के बगैर तब्दील नहीं हो सकते। हम दूसरे लोगों को तब्दील नहीं कर सकते, खुदा ही उन्हें तब्दील कर सकता है। हम खुदा के फजल के अलावा बचाए नहीं जा सकते। लेकिन हमें यह भी समझने की जरूरत है कि हमारे पास फजल है और ये फजल सिर्फ हमारे गुनाह माफ करने ही की सलाहियत नहीं रखता, बल्कि ये हमें गुनाह पर गालिब आना सिखाने की भी कुदरत और कुव्वत रखता है।
आपने सुना, आपको गुनाह में जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है, आपको बंधनों और इल्लतों में जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं, आपको बुरी आदत के बंधनों में जीने की जरूरत नहीं है, आपको खैर और गज़ब में रहने की जरूरत नहीं, किसी से नाराज रहने के लिए आपको हर रोज 10 नई वजूहात की तलाश नहीं करना। आप सुकून से रह सकते हैं। आप खुद गर्ज और खुद परस्त नहीं हो सकते। चाहे आपके इर्द गिर्द कुछ भी हो रहा हो, आप अपनी जिंदगी से हर दिन लुत्फानंदोज हो सकते हैं। आप कहेंगे खातून पागल हो गई है, कोई भी ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकता। जी हाँ, आप ये कर सकते हैं। मैं ऐसा कर रही हूँ और मैं इन सब से बहुत बहुत दूर थी। यह बहुत बुरा था। आप नहीं जानते कि मैं किस कदर बिगड़ी हुई थी। आपको बिल्कुल इल्म नहीं कि मैं किस कदर बिगाड़ का शिकार थी। लेकिन मुझे याद है कि जब मैंने फिलिपियों में ये देखा तो मैंने खुद से वादा किया कि यीशु मसीह ने जिसके लिए मुझे पकड़ा वो सब कुछ हासिल करूंगी। मैं दुआ करती हूँ कि आपके अंदर कुछ आज जिंदा हो जाए और इस अमल का छोटा सा शोला कि आप मसीह में क्या हैं, आप में जल उठेगा और आप कह सकें, मसीह में जो मुझे ताकत बख्शता है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अब मैं आपको एक अमली मिसाल देती हूँ। एक चीज के आप में से कितने इस बात से मुत्तफिक हैं कि जो वो चाहते हैं वो करने के काबिल हों? बहुत ज्यादा नहीं। चलिए मैं इस तरफ जाकर कोशिश करती हूँ। आप में से कितने हैं जो ये सोचते हैं कि अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं, और मैं किसी ऐसी चीज के मुतालिक बात नहीं कर रही जो खुदा की मर्जी से अलग हो, मैं खुदा के बारे में बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ इसलिए बड़ी गुलकारा नहीं बन सकती क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूं। मैं इस तरह की चीजों की बात नहीं कर रही। यूं कह लें कि मुझे मालूम है, आप जानते कि मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी है और ये एक खुदाई उसूल है जो खुदा चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी में बढ़ाऊं। अब मैं खुदा से कह सकती हूं कि ठीक है ऐ खुदा, मैं वाकई ये चाहती हूं। मैं एक मेहरबान शख्सियत और एक शफीक फर्द बनना चाहती हूं और खुदा इसमें मेरी मदद करेगा। और सबसे पहले वो मुझे बहुत से ऐसे मौके फराहम करेगा जहां मैं इसको अमल में ला सकूं। क्या ही अच्छा हो कि इस तरह की सब चीजों की पेवंदकारी हो सके। मुझे खुशी होगी अगर कोई मुझ पर मेहरबानी की पेवंदकारी करे। मेरी इंतजामी मददगार बहुत ही मेहरबान है। ओ मेरे खुदा, जब मुझे किसी पर मेहरबान होने की जरूरत होती है तो मेरे ख्याल में मेरे अंदर इतनी सलाहियत मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं उसे भेजती हूं। और वो बहुत अच्छी है। शायद उस जैसी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन इतनी जरूर हो सकती हूँ जितनी खुदा चाहता है कि हूं। आमीन। मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ। ओह, कई बरसों से मेरी ख्वाहिश की ख्वाहिश है कि मैं एक्सरसाइज करूं और मेरे पास वक्त नहीं। मेरे पास वक्त नहीं है। कोई भी जो मेरे जितना मसरूफ होगा उसके पास वक्त नहीं होगा। खुदा खुद उसकी फिक्र करेगा। चूंकि मेरे पास वक्त नहीं है और मेरा ईमान और यकीन है कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरा इस पर यकीन है। लिहाजा जब मैं तकरीबन 62 साल की हुई तो एक सुबह मैं तैयार हो रही थी और मैंने खुद को आईने में देखा और मैं नहीं जानती थी कि खुदा ने मेरी बंद आंखें खोल दी। ये क्या हुआ? लेकिन मैंने सोचा ये ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें जो यहां ऊपर थी कहीं और पहुंच चुकी थीं। और मैं आपको बता रही हूं कि मेरे दिल में खुदा ने मुझसे कहा और बुनियादी तौर पर मुझ पर यह बात जाहिर की गई कि अगर तुम बाकायदगी से वर्जिश करना शुरू नहीं करोगी तो तुम अपने सफर के आखिरी तीसरी तिहाई में मजबूत नहीं होगी। मैं चाहती हूं कि आप ये बात जानें कि आपके लिए हफ्ते में 3 बार जिम जाती हूं। लिहाजा कुछ आम फहम बातें मैं हर एक के जहन में डालना चाहती हूं। मेरा मतलब है, मैंने जब डेव को बताया कि मैं जिम जाऊंगी तो वो मुझ पर हंसे और जैसे कह रहे हों, अच्छा देखेंगे। क्योंकि अगर मैं 2 दिन एक्सरसाइज करूंगी और जिस्म दुखेगा और मैं फिर छोड़ दूंगी। आप जानते हैं कि डाइटिंग की तरह के जब आपका पेट भरा हुआ हो तो डाइटिंग करना आसान होता है। हम सब शुक्रगुजारी के बाद डाइटिंग पर चले जाते हैं और ये बहुत अजीब बात है।
लिहाजा मैंने एक्सरसाइज और डाइटिंग का ये प्रोग्राम क्रिसमस से एक दिन पहले शुरू किया। मेरे खाविंद ने कहना शुरू किया कि मैं पागल हो गई हूं, लेकिन मेरी शख्सियत ऐसी कि एक दफा मैंने अपना जहन बना लिया तो फिर बस। मुख्तसर बात यह है कि मैं अपनी शेखी नहीं बगा रही हूं, मैं ये करती रही हूं और इस दिसंबर में मुझे 7 साल हो जाएंगे। और बात यह है कि अब मेरे पास वक्त कहां से आ गया जो पहले नहीं था, क्योंकि अब मैं ये करना चाहती थी और उस वक्त मैं ये नहीं करना चाहती थी, और ये बात सच है। जी मैं जानती हूं कि ये मुश्किल है, मैं जानती हूं। मतलब हमें बहाने बनाना पसंद है, हमें ये कहना पसंद है कि मुझसे नहीं होगा। हमें पसंद है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आइए आज एक नई तर्ज फिक्र अपनाते हैं। कुछ भी जो खुदा चाहता है कि मैं करूं, जो कुछ खुदा मुझे दिखाता है कि करूं, उस काम को करने की वो मुझे ताकत भी देता है। अब बात यह है, हो सकता है कि आपको ये एहसास ना हो कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन जब ये यहां आता है, जब काम करने का वो मसा आता है जो कुछ खुदा आपको करने को कहता है, तो आप कहते हैं वाह मैंने ये कर लिया, खुदा की तारीफ। मैंने ये कर लिया, आमीन। और फिर ओ मेरे खुदा, उन्होंने मुझे 2 घंटे 45 मिनट की वर्जिश के बाद घर भेजा, और मैं नहीं जानती थी कि मुझे वो एक्सरसाइज 2 मुख्तलिफ दिनों में करना थी। और 62 बरस की उम्र में जिसने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी वर्जिश ना की हो, मैं हर दिन 1.5 घंटा वर्जिश कर रही थी। मैं बहुत थक जाती थी, मैं अक्सर टॉयलेट में गिर जाती थी और खुदा पर ईमान रखती थी कि वो मुझे यहां से उठा सकता है। ओहो, दर्द 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 और दर्द। मत्ती 5:6। हम जरूर से ज्यादा हंस रहे हैं। मुझे यह हवाला बहुत पसंद है। आमतौर पर आप लोग इस तरह नजर आते हैं जब मैं आपसे कहती हूं कि आप जो चाहे कर सकते हैं। मुबारक और खुशकिस्मत और शादमान और रूहानी तौर पर खुशहाल हैं, यानी इस हालत में है जिसमें खुदा का एक नया पैदाशुदा फर्जंद उसकी हिमायत निजात से लुत्फानंदोज होता है। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। आमीन। शायद आपका तजर्बा मुझसे मुख्तलिफ हो, लेकिन अगर मुझे भूख लगती है तो मैं भूख की बात करती हूं और कुछ लेकर खाऊंगी। आमीन। अगर हमारे अंदर इस तरह की रूहानी भूख हो, या हम रास्तबाजी के लिए भूखे होते हैं। अब अगर हम खुदा के साथ रास्त हैं, हमारे अंदर रास्तबाजी है, लेकिन अगर हम भूखे हैं तब ही यह रास्तबाजी हमारे जरिए काम करेगी। अगर हमारी भूख इतनी ज्यादा हो कि अच्छी तालीम हासिल करें, तो हकीकत में यह हमें जिंदगी के सीधे और तंग रास्ते पर कायम रखेगी। मेरी एक दोस्त जो दरअसल खुद भी खिदमत करती है, उसने एक रोज मुझे अपनी तस्वीर भेजी जिसमें वो मेरा प्रोग्राम देख रही है। उसने कहा कि मैं अपनी सुबह का आगाज मामा जॉयस की खरी खरी बातों से करती हूँ। वो मुझे जिंदगी के तंग और सीधे रास्ते पर कायम रखती है। हमें इन सब की जरूरत है, हमें हौसला अफजाई की जरूरत है, हमें बढ़ोतरी की जरूरत है। हमें यह जानने की जरूरत है खुदा हमसे मोहब्बत करता है। हमें जानने की जरूरत है कि वो हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहता है, वो हम पर रहम करता है। लेकिन हमें यह भी जानना है कि खुदा दरअसल इंसाफ का खुदा है, और ये कि गुनाह के नताइज होते हैं। अगरचे हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं, खास तौर पर अगर ये सोच कर कि हम इससे बच जाएंगे। हम एक ही चीज बार बार करते रहते हैं, लेकिन उनके नताइज होते हैं। वाह, ये तो सिर्फ तफरीह है। क्या आप जानते हैं
आपकी जिंदगी में जिन चीजों पर आपको फतह पानी है, मुझे परवाह नहीं कि आप आज कल या 6 महीने बाद गालिब आते हैं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आपका रवैया ये हो कि अब मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। क्या आपने सुना? मैं सिर्फ यही चाहती हूँ। देखिए, मेरी जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं जिन पर मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा रवैया ये है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं सिर्फ एक रवैये की बात कर रही हूँ जो कहता है कि मैं इससे मुतमईन नहीं होंगी। ये वो जिंदगी नहीं जो मैं जीना चाहती हूँ। मैं उसको पकड़ने के लिए दौड़ी जाती हूँ जिसके लिए यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी। मैं उसको पकड़ने के लिए दौड़ी जाती हूँ जिसके लिए यीशु मसीह ने जान दी, और मुझे पकड़ा कि मैं वो जिंदगी हासिल करना चाहती हूँ जो उसने अपने खून से अदायगी करके मेरे लिए खरीदी। सुने, क्या हम ये कर सकते हैं? आइए पहला पतरस 5 की 8 और 9 देखें। आप में से कितने कुछ सख्त ग़िज़ा हासिल कर रहे हैं? आप मलामत तो नहीं महसूस कर रहे हैं ना? मैं नहीं चाहती कि आप एहसास जुर्म का शिकार हों। मैं चाहती हूँ कि आप दिलेरी महसूस करें और कहें, मैं वो बन सकती हूँ जो खुदा चाहता है कि मैं बनूं। मैं चाहती हूँ कि आप इसे लेकर यहां से जाएं, क्योंकि अगर आप इसे चाहेंगे तो आखिर इसे पा ही लेंगे। तुम होशियार और बेदार रहो, यानी ज़हनी तौर पर मुनज़्ज़म हो, चौकन्ना हो, संजीदा हो, और इसका मतलब है जारहाना और मोहतात हो, यानी हर वक्त एहतियात से जिंदगी गुजारें, कभी कभार नहीं, क्योंकि तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, यानी भूखे शेर की तरह ढूंढता है कि फाड़ खाए। सब बुलंद आवाज से कहें, मैं वो नहीं होंगी। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर शुरू ही से उसका मुकाबला करो। और मुझे ये बात पसंद है कि जिस लम्हे शैतान आपके खिलाफ चाल चले, जिस लम्हे आप आजमाइश महसूस करें, उसी लम्हे आप दुआ करें और उसकी मज़ाहमत करें। यसू ने गतसमनी में क्या किया? उसने दुआ की और दुआ की। वो चाहता था कि उसके शागिर्द भी उसके साथ दुआ करें, लेकिन उन्होंने उसका साथ नहीं दिया और सो गए। लिहाजा उसने खुद अपने लिए दुआ की और अंदाजा करे कि खुदा ने अपने फरिश्ते भेजे कि उसको तक़वियत दें। देखें कि क्या हुआ। खुदा ने फरिश्तों को भेजा कि उसको तक़वियत दें ताकि वो सारी आज़माइश में पूरा उतरे। बाइबल कहती है उसने इस कदर मज़ाहमत की कि उसका खून पसीने की सूरत में बहने लगा। जब हम आज़माइश की मज़ाहमत करते हैं तो हमें तकलीफ सहना पड़ती है, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकती। मैं मज़ाहमत करने की आज़माइश में होती हूँ। मैं आपको कुछ बताती हूँ। अगर आप इंजील के खादिम हैं तो तमाम मोहब्बत के साथ जो आप कर सकते हैं, आप अपने लोगों से इतनी मोहब्बत जरूर करें कि उन्हें सच्चाई बताएं। कभी भी उन्हें वो बताने की जसारत ना करें आपके ख्याल में जो वो सुनना चाहते हैं, ताकि अगले हफ्ते फिर आपको हदिया मिल सके। इस बात को यकीनी बनाएं कि मोहब्बत में आप उन्हें सच बताएं और खुदा आपका ख्याल रखेगा। और आपके पास इतने लोग आ जाएंगे कि आप जान ही नहीं पाएंगे कि उनका क्या करें, क्योंकि लोग सच्चाई की तलाश में हैं। आमीन। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप यकीन करें या ना करें, लेकिन मैं ऐसा करूंगी क्योंकि मैं लोगों से मोहब्बत करती हूँ, वरना मैं अपने पोते पोतियों को गोद में लेकर रॉकिंग चेयर पर बैठी होती। इब्लीस का मुकाबला करो जो आपके ताक़ुब में है। मैं नहीं समझती कि जब यीशु बाग में गया उसने सोचा होगा कि मैं इंतजार करता हूँ और देखता हूँ कि हालात कितने बिगड़ सकते हैं। अभी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं इस वक्त दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। शायद वो खुद ही चला जाएगा। किसी भी आजमाइश का मुकाबला करने का बेहतरीन तरीका दुआ करना शुरू करना है। खुदावंद मेरी मदद कर, खुदावंद मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। तू ही मेरी कुव्वत और ईमान है। जो तू चाहे कि मैं करूं तो वो मैं करने के काबिल हूं, उस खुदा के जरिए जो मुझे कुव्वत बख्शता है। रोमियो 8 की 13 देखें। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त करोगे, अगर पाक रूह की ताकत से आप उन कामों को नेस्त करना अपनी आदत बना लेते हैं और जिस्म के कहने पर किए जाने वाले बुरे कामों को खत्म करते हैं, तो फिर सच में आप जिंदा रहेंगे, इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। आप खुद से ये काम नहीं कर सकते। जब मैं एक्सरसाइज करने जाती हूँ तो मैं कहती हूँ खुदा मेरी मदद कर, हर रोज हर रोज हर रोज, क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं। मैं जानती हूं कि अगर मैं खुदा की मदद नहीं मांगती और मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि खुदा की तारीफ हो, ये तो कुछ भी नहीं, तो बहुत जल्द मैं किसी सुबह उठूंगी और सोचूंगी हो ही नहीं सकता कि आज मैं ये कर सकूं, बस मैं नहीं कर सकती। लिहाजा मैं हर वक्त खुदा से दुआ करती हूँ कि मेरी मदद करे। किसी चीज में आप चाहे कितने भी अच्छे हों, हमेशा खुदा से दुआ करें कि आपकी मदद करे।
क्या आपने सुना? चाहे किसी काम में आप कितने भी अच्छे हों, हमेशा खुदा से दुआ करें कि वो आपकी मदद करे, क्योंकि किसी काम में अच्छे होने का वाहिद सबब यही है कि खुदा ने पहले ही आपकी मदद की है। मेरा मतलब है कि क्या आप वाकई सोचते हैं कि खुदा की मिन्नत के बगैर के मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मदद कर, मदद कर, मदद कर, मतलब अगर आप वाकई मेरी दुआएं सुन सके जो मैं यहाँ आने से पहले करती हूँ, तो शायद आप सोचें मेरे ख्याल से कि मुझे इसे सुनने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नहीं लगता कि इसे कुछ ज्यादा पता है। और फिर मैं यहाँ आती हूँ और मुंह खोलती हूँ और कुछ ऐसे जैसे आज भी यहाँ है धमाका होता है, बस मैं बोलती जाती हूँ हाँ आमीन। आज शाम आपको वापस जरूर आना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं यहाँ नहीं आती मुझे मालूम नहीं होता कि क्या होगा। आज सुबह डेव ने कहा कि मैं पैगाम सुनने का मुश्ताक हूँ। मैंने कहा मैं भी। ऐसा नहीं कि मैं किसी मंसूबा बंदी के बगैर आती हूँ, मैं मंसूबा बनाती हूँ, लेकिन खुदा इख्तियार रखता है। आमीन। रास्तबाजी की भूख और प्यास। यकीन करें कि आपको महज ये नहीं करना कि गुनाह करें, एहसास जुर्म महसूस करें, तौबा करें। 1-2 हफ्ते इसी एहसास में गुजारें, क्योंकि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, अब आपने अदायगी करनी है। और आखिरकार आप रेंगते हुए दोबारा अपने इस गुनाह के नीचे से निकलें। देखिए, जिंदगी गुजारने का एक बेहतरीन तरीका मौजूद है। आमीन। जिंदगी गुजारने का आला तरीका है, लेकिन हमें यहाँ से अपना इख्तिताम नहीं करना, बल्कि हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमें खुदा के बारे में इतना इल्म रखने की जरूरत है कि जान सके कि इब्लीस मुझे आजमा रहा है, मैं मुकाबला कर रही हूँ, मैं गुनाह के लिए मुर्दा हूँ, मैं गुनाह में जिंदगी नहीं गुजारूंगी। खुदा की कुदरत मेरी तरफ है और मसीह के जरिए जो मुझे कुव्वत बख्शता है, मैं वो सब कर सकती हूँ जो मुझे करना है। आइए खुदा की तारीफ करें। हालेलुया। ठीक है, आप खड़े हो जाएं। ओ मेरे खुदा, मेरे पैगाम के अभी 6 सफ़े बाकी हैं। खुदा की तारीफ हो। अच्छा पैगाम। ओहो, हाँ, लव यू। आपने मुझे थका दिया। क्या कोई अपने अंदर मुकद्दस आग की जुम्बिश महसूस कर रहा है? याद रखें कि मैंने क्या कहा। चाहे आपको कितना भी वक्त लगे, लेकिन ये रवैया रखें कि मैं इससे आज़ाद होंगी, मैं इस बंधन में जिंदगी नहीं गुजारूंगी, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करती रहूंगी। खुदा मेरी तरफ है और मैं उस चीज को पकड़ूंगी जिसे पकड़ने के लिए यीशु ने मुझे पकड़ा और जिसके लिए मसीह यीशु ने जान दी। आमीन। खैर, खुदा गुनाह से नफरत करता है, लेकिन गुनाहगार से प्यार करता है। इसका मतलब कि वो हमसे प्यार करता और हमसे खफा नहीं है, लेकिन वो इस बात पर गुस्सा करता है कि गुनाह हमारे साथ क्या कर सकता है। खुदा चाहता है कि हम पाकीज़गी में आगे बढ़ें। वो चाहता है कि हम रूहानी पुख्तगी में तरक्की करें और हर वक्त ये एहसास करना कि खुदा आपसे नाराज है, ऐसा करने से रोकेगा।